आईपीएल एक ऐसा मंच जहां रातों रात, सच में रातों रात शोहरत मिलती है और इतना पैसा कि शायद पिछली पीढ़ी के क्रिकेटर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, करोड़ों उम्मीदों का जबरदस्त प्रेशर। ये एक ऐसा मैदान है जहां एक सीजन आपको हीरो बना सकता है और अगला ही सीजन जीरो भी। तो सवाल ये उठता है कि इस चकाचौंध और दौलत के खेल में कोई खिलाड़ी अपना फोकस, अपना ध्यान कैसे बनाए रखता है। आइए आज इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात खुद इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि जब उन्हें आईपीएल में पहली बार करीब 50 लाख रुपए का चेक मिला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि वो जीरो गिन रहे थे। उनके जमाने में क्रिकेट का मतलब था बस देश के लिए खेलना। इस तरह के पैसे की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर पीढ़ियों का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं रोहित शर्मा, जिन्हें 50 लाख का चेक भी एक सपने जैसा लग रहा था, और दूसरी तरफ है आज का कोई 19 साल का युवा स्टार, जिसे एक ही सीजन के लिए 14 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। आज के ये युवा खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं खेल रहे हैं, वो शोहरत, दौलत और एक बड़े ब्रांड होने के प्रेशर को भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही नया बॉल गेम है। जरा इस नंबर को देखिए, 42 करोड़ रुपए। पता है ये क्या है? ये वो रकम है जो एक टैलेंटेड युवा खिलाड़ी सिर्फ 3 साल के अंदर कमा सकता है। देखिए, होता क्या है कि एक सीजन अच्छा गया तो टीम उसे अगले 2 सीजन के लिए रिटेन कर लेती है। मतलब 22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उस खिलाड़ी की नेटवर्थ 50 करोड़ के आसपास हो सकती है। ये सिर्फ करियर नहीं बदलता साहब, ये पूरी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। तो आज का हमारा गेम प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सपने की कीमत से, फिर उन 2 रास्तों को देखेंगे जो यहाँ से निकलते हैं, फिर हंगर गेम्स यानी भूख के मनोविज्ञान को समझेंगे, मेंटर्स की क्या भूमिका होती है इस पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसका क्रिकेट के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो हमारा पहला पड़ाव सपने की कीमत। ये पैसा, ये शोहरत, ये असल में एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये परिवार को वो सुरक्षा देता है जिसके लिए खिलाड़ी सालों पसीना बहाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सफलता ध्यान भटकाने और जबरदस्त दबाव का कारण भी बन जाती है। देखिए, कई खिलाड़ियों के लिए ये पैसा एक वरदान की तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उस संघर्ष को खत्म कर देता है जिससे उनका परिवार गुजर रहा होता है। रिंकू सिंह की कहानी हम सब जानते हैं, है ना? उनके पिता सिलेंडर डिलीवरी करते थे, आज उनके पास अपना घर है, परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। ये पैसा जिंदगी से एक बहुत बड़ी चिंता को हटा देता है, जिससे खिलाड़ी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर लग पाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सबसे बड़ी प्रेरणा मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी रातों रात पूरी हो जाए तो उसके बाद क्या? जिस भूख ने, जिस आग ने आपको यहां तक पहुंचाया, क्या वो भूख, वो आग जिंदा रहती है? यही वो सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष है जिसका सामना ये युवा एथलीट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 2 रास्तों की जो इस मुकाम पर आकर खुलते हैं। ये एक ऐसा चौराहा है जहां से एक रास्ता आपको लगातार सफलता की ओर ले जाता है और दूसरा भटकाव की ओर। इसे हम 2 बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ियों की कहानियों के जरिए समझेंगे। पहला रास्ता और एक चेतावनी भरी कहानी, पृथ्वी शॉ। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस बात का उदाहरण बन गया कि शुरुआती सफलता के बाद किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। एक वक्त था जब पृथ्वी शॉ को टीनेज फिनोम मतलब एक विलक्षण प्रतिभा माना जा रहा था। एज ग्रुप क्रिकेट से लेकर टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी तक सब कुछ एक सपने जैसा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक वो खेल के टॉप लेवल से जैसे गायब से हो गए। उनकी कहानी उस पैटर्न को दिखाती है जिससे आईपीएल के मालिक अब बहुत सावधान रहते हैं। उन्हें यही डर लगता है कि कहीं किसी युवा खिलाड़ी के सिर पर शोहरत और पैसा चढ़ ना जाए। अच्छी बात यह है कि अब शॉ वापसी की राह पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब हों। और अब देखते हैं दूसरा रास्ता। नाम है वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी जबरदस्त प्रतिभा के बावजूद बेहद विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ है। और उनकी ये एक लाइन उनके नजरिए को बखूबी बयां करती है। जब उनकी एक शानदार पारी के बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपने कोच को एक वीडियो भेजकर बड़ी मासूमियत से पूछा, सर हम कुछ इतना अच्छा किए हैं क्या? सोचिए, उन्हें एहसास तक नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है। ये जो विनम्रता है और रनों की जो भूख है, वही उन्हें बाकियों से अलग बना दी है। तो यही वो 2 अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ पृथ्वी शॉ का मामला है जो ये चिंता पैदा करता है कि क्या शोहरत और पैसा करियर को पटरी से उतार देगा, और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी है जो एक उम्मीद जगाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि भाई इसे सिर्फ और सिर्फ रनों की भूख है और इसमें लंबे समय तक महान बने रहने की पूरी क्षमता है।
आईपीएल टीम्स अब इसी उम्मीद और डर के बीच सही खिलाड़ी को पहचानने की जद्दोजहद में लगी हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों एक बड़ी कामयाबी मिलने के बाद वो शुरुआती आग, वो जुनून ठंडा पड़ सकता है? चलिए अब इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं द हंगर गेम, यानी अपनी भूख को जिंदा रखने की लड़ाई। ये भूख आखिर है क्या चीज? ये वो शुरुआती, वो तेज इच्छा है जो संघर्ष से जन्म लेती है। जब कोई खिलाड़ी देखता है कि दूसरों के पास क्या है और अपने पास कुछ नहीं, तो उसे पाने की एक जबरदस्त आग अंदर जलती है। शुरुआती सालों में यही आग सबसे बड़े ईंधन का काम करती है। इसको ना एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक सूखी जमीन है। यह है खिलाड़ी का शुरुआती संघर्ष और उसकी भूख। फिर उस पर पहली बारिश होती है। यह है जिंदगी बदलने वाला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। अब सूखी जमीन पहली बारिश का सारा पानी सोख लेती है ना? ठीक वैसे ही पैसे और सुरक्षा की जो पहली जरूरत थी वो पूरी हो जाती है। अब असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। जब जमीन तर हो चुकी है तो भूखे रहने का और पानी की चाहत रखने का नया कारण कैसे खोजा जाए? और सबसे जरूरी बात, शोहरत, ब्रांड डील्स और महंगी गाड़ियों के इस बवंडर में ये भूलना बहुत बहुत आसान हो जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ उस बल्ले और गेंद की वजह से मिला है। जैसे ही फोकस वहां से हटा, सब कुछ बिखरते देर नहीं लगती। यही इस खेल की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो फिर इस हंगर गेम का समाधान क्या है? इसका जवाब है मेंटर्स, यानी वो मार्गदर्शक, वो सीनियर खिलाड़ी जो युवा टैलेंट को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें भटकने से बचाते हैं। खेल की दुनिया में एक मेंटर वो भरोसेमंद गाइड होता है जो परफॉर्मेंस, शोहरत और पैसे, इन तीनों के प्रेशर को संभालने में मदद करता है। उसका काम ये पक्का करना होता है कि खिलाड़ी का ध्यान शॉर्ट टर्म फायदों पर नहीं बल्कि लंबे समय के लक्ष्यों पर बना रहे। और जब हम मेंटर्स की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, युवराज सिंह। युवराज जिन्होंने खुद सफलता की ऊंचाइयों को भी देखा है और उसके साथ आने वाली चुनौतियों का भी अनुभव किया है। आज वो युवा खिलाड़ियों को संवारने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाए हैं। युवराज ने कई युवा पंजाबी खिलाड़ियों को, जैसे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, गुरनूर बरार, इन सबको अपने अंडर लिया है। जब युवराज सिंह जैसा कोई दिग्गज किसी को अपने साथ रखता है तो वो सिर्फ खेल की तकनीक नहीं सिखाता, वो एक चैंपियन का माइंडसेट तैयार करता है। और यही एक चीज है जो गेम को पूरी तरह से बदल देती है। अच्छा, तो पैसा आ गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, अब क्या? एक बार जब ये हो जाता है तो खिलाड़ियों को अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए सफलता की एक नई परिभाषा बनानी पड़ती है। अब लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं रह जाती। तो ये सवाल हर उस युवा खिलाड़ी के सामने आता है जब पहला सपना, यानी आर्थिक रूप से स्थिर होने का पूरा हो गया, तो अगला लक्ष्य क्या है? अब आगे क्या? क्योंकि महत्वाकांक्षा को यहां मरने नहीं दिया जा सकता। यहीं से नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं, जैसे अपनी फ्रेंचाइजी का सुपरस्टार बनना, भारतीय राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की करना, एक ऐसी विरासत बनाना जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाए, और सच्ची महानता हासिल करना, एक ऐसा मुकाम जहां पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। लक्ष्य अब कुछ और बड़ा करने का होता है। चलिए अब आखिर में थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं। इस पूरी घटना का आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है? अब आईपीएल का अगला रण क्षेत्र सिर्फ ऑक्शन टेबल नहीं है दोस्तों। असली लड़ाई अब भारत के कोने कोने से, छोटे छोटे शहरों से अनखोजी प्रतिभाओं को ढूंढने और उन्हें विकसित करने की होगी। हर टीम में यह होड़ मचेगी कि अगला वैभव सूर्यवंशी कहां से लाया जाए। स्काउटिंग अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। और इससे ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक पैराडाइम शिफ्ट। पहले आईपीएल की यूएसपी ये थी कि भारतीय युवाओं को विदेशी सितारों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। अब विदेशी सितारे लाइन में खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें भारत की इन उभरती प्रतिभाओं के साथ खेलना है। भारतीय क्रिकेट अब उस स्तर पर पहुंच चुका है। तो अंत में सारी बात का साथ यही है, आईपीएल करोड़पति तो बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। असली चुनौती अब लेजेंड्स यानी दिग्गज बनाने की है। ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ 1 या 2 सीजन के लिए नहीं बल्कि अपनी विरासत के लिए याद किए जाएं। और यही वो चुनौती है जो भारतीय क्रिकेट के आने वाले भविष्य को परिभाषित करे।